Welcome to this video students. In this video we are going to solve example number 15. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है प्रूव डेट, मतलब कि प्रूव डेट टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिख देनी होती है, उसको सिंप्लीफाई करके हमें राइट हैंड साइड लानी होती है। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको दी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और डिवीजन में दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, इस टाइप की आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है और इज इक्वल टू आपको लाना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो ये चीज़ आपको लानी है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा बोली है, यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब कि हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ ये चीज़ दी हुई है तो उसकी वजह से आपको यहाँ कंपल्सरीली ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी होगी। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी सिमिलर है हमारा एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया था और आपको बोला था कि इसको प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन के काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे आप देखें तो दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी प्रोसेस आती है सोल्व करने के लिए वो भी एक जैसी है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को करते हो तब दोनों क्वेश्चंस को साथ में करना, तो आपको एक क्वेश्चन करोगे तो आपका दो क्वेश्चंस एक साथ में हो जाएगा। ठीक है, आपको करना होगा एक क्वेश्चन लेकिन साथ में आपके दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ बोला है कि यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी हो। ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी यूज करनी हो तो आपका यहाँ क्वेश्चन के अंदर सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होगी तभी आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकोगे। ठीक है, उस ये आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए सेक थीटा और टेन थीटा है वो क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें सिर्फ साइन और कोस दो ही चीज़ें दिख रही है, कहीं पे भी सेक और टेन ये दो चीज़ें हमें कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा क्वेश्चन के अंदर बनाने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखो सेक थीटा मतलब क्या होता है, सेक थीटा मतलब वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि 1 अपॉन कोस थीटा होता है। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को अच्छे से देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि अगर 1 को हम कोस थीटा से डिवाइड करें तो सेक थीटा बन जाता है, साइन थीटा को अगर हम कोस थीटा से डिवाइड करें तो वो टेन थीटा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सेक थीटा और टेन थीटा बनाने के लिए हमें कोस थीटा से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था उसके अंदर हम सारे टर्म्स को कैसे साइन थीटा में डिवाइड कर देते, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर सारे टर्म्स को हमें कोस थीटा से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्यों साइन थीटा से डिवाइड करते थे, क्योंकि वहां हमें कोसेक और कोट बनाना था। ठीक है, कोसेक मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कोट मतलब होता है कोस अपॉन साइन थीटा। तो वहां साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कोसेक और कोट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या लाना है, सेक और टेन। तो सेक और टेन लाने के लिए हमें कोस से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइड ऑल दी टर्म्स बाय कोस थीटा। ठीक है, हर एक टर्म को आपको कोस थीटा से डिवाइड कर देना है। अब देखो यहाँ पे ऊपर 3 टर्म्स है और नीचे भी 3 टर्म्स है। ठीक है, ऊपर के सारे टर्म्स और नीचे के सारे टर्म्स सबको हमें कोस थीटा से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। फिर दूसरा है कोस थीटा, उसको भी हम कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। फिर 1 है उसको भी हम कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नीचे जो टर्म्स है साइन थीटा उसको भी हम कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, प्लस कोस थीटा उसको भी हम कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, और -1 है उसको भी हम कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही कोस थीटा से हम डिवाइड करेंगे तो सेक और टेन वाले टर्म्स जो है वो क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हम चेक करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, माइनस कोस अपॉन कोस ये कट हो जाएगा और बन जाएगा 1, और प्लस 1 अपॉन कोस थीटा बन जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से ऊपर वाला जो है हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब नीचे वाला साइन अपॉन कोस बन जाएगा टेन थीटा,
प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा मतलब बन जाएगा सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये काफ़ी इजी चीज़ है, सिर्फ कोस थीटा से डिवाइड करना है और जो भी यहाँ पे बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ से देखो इस स्टेप के बाद हम जो है ये आइडेंटिटी यूज़ करने वाले। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हम कैसे यूज़ करेंगे, अब देखो ये आइडेंटिटी आपको इस तरीके से दी है, लेकिन आप इसको किसी भी तरीके से इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे कि यहाँ हम ना इस तरीके से हम जो आइडेंटिटी हमने याद की है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने इस तरीके से आइडेंटिटी को याद किया है। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 1 दिया है, ठीक है, उस 1 की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक प्रोसेस करेंगे, वो प्रोसेस होगी कि हम इस 1 को पीछे भेज देंगे। ठीक है, पीछे भेजने के बाद हम ये वाली जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और -1। ठीक है, ये 1 की जगह हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, लेकिन पहले हम उसको पीछे भेज देंगे, उसके बाद हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप इस क्वेश्चन के अंदर ये भी याद रख लो कि यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में कभी भी कुछ भी प्रोसेस करने के लिए नहीं आएगा, डिनोमिनेटर जैसा ही वैसा ही आपको रहने देना है। तो यहाँ पे टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, ऐसा हो तो उसको आप ब्रैकेट में भी कर दो ताकि आपको पता चले कि उसके अंदर आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 दिया है वहां पे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखो 1 होता तो हम लिखते सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, -1 दिया है, तो जब भी -1 दिया है तो ये टर्म्स को उल्टा कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, माइनस की जगह -1 दिया है तो हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कि ये जो -1 है उसकी जगह पे हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे दिया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे दिया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और -1 की जगह पे आप लिख दोगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। अब देखो यहाँ पे ना बीच में जगह खाली बच रही है। ठीक है, तो वहां पे आपको कंपलसरीली साइन लिखनी है। ठीक है, अब जब इस तरीके से लिखते हो तब इसके आगे कोई टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम टेन स्क्वायर की साइन नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे टेन स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें प्लस की साइन कंपलसरीली लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर प्लस की साइन नहीं लिखोगे तो सेक और टेन स्क्वायर दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि जब आप -1 की जगह पे टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखते हो तब टेन स्क्वायर की साइन यहाँ पे पॉजिटिव आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि उसके आगे कुछ टर्म्स दी है तो उसकी साइन यहाँ पे आपको लिखनी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और नीचे वाला जैसा है वैसा ही रखना है। ठीक है, नीचे वाले में कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसे कि हमने लास्ट स्टेप के अंदर डिस्कस किया था कि नीचे वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो हमने आइडेंटिटी यहाँ पे पुट की है, ठीक है, इस तरीके से कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, उसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। दो फैक्टर्स यहाँ पे हम बना देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर काम करते हैं ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो उसी तरीके से टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर काम करेंगे, टेन प्लस सेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा एन, एंड दूसरा कौन सा आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम दो फैक्टर्स बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसको हम साथ में रखेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देते हैं, मतलब कि साथ में रखते हैं, तो ब्रैकेट कर देंगे, उसका मतलब होगा कि उसको हम साथ में रख रहे हैं। ठीक है, फिर ये प्लस है तो प्लस करेंगे, और फिर यहाँ पे जो आपको दिया है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, उसके हम दो फैक्टर्स बना देंगे। ठीक है, उसमें से फर्स्ट फैक्टर होगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरा फैक्टर होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा है, अगर आप नोटबुक में लिखते हो तो आप कंटिन्यूसली यहाँ उसके बाजू में भी दूसरा फैक्टर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके नोटबुक में जगह है तो आगे लिखना है। ठीक है, फैक्टर नीचे नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिनोमीटर में जो है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ओके, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, सिर्फ इसके फैक्टराइजेशन की है।
और आगे के दो टर्म्स है उसको हमने ग्रुप में कर दिया, ठीक है, इस तरीके से ग्रुप बना दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे टोटल दो टर्म्स है, जैसे ही हमने ग्रुप बनाया तो यहाँ पे दो टर्म्स बन गई, इसको हम पूरा एक टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये दो टर्म्स है लेकिन हमने उसको एक ग्रुप बना दिया तो उसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर प्लस आता है, फिर यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है और दोनों ग्रुप मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को आप अगर अच्छे से देखोगे तो उसके अंदर टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो है वो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिख रहा है और इसके अंदर भी आपको टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिख रहा है, तो उसको आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है, कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा पूरा बाहर निकल गया। ये जो दो टर्म्स थे, एक टर्म और दूसरा टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, उसके अंदर आपको टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिख रहा है, यस, ठीक है, उसमें से हमने टेन थीटा प्लस सेक थीटा बाहर निकल लिया तो फर्स्ट टर्म के अंदर कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा मतलब हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, फिर हमारा सेकेंड टर्म आता है, ठीक है। सेकेंड टर्म के अंदर से भी हमने क्या किया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हमने बाहर निकाल लिया। तो अब सेकेंड टर्म के अंदर क्या बच रहा है, इसको इतना हम बाहर निकाल लेंगे तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इतना तो अभी भी बचेगा ना। देखो फर्स्ट टर्म के अंदर सिर्फ टेन थीटा प्लस सेक थीटा था, इसलिए जैसे ही हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा को बाहर निकालेंगे तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड टर्म के अंदर देखो दो ब्रैकेट्स है, तो जैसे ही हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा अगर बाहर निकालते भी है तो भी यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा अंदर बच रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म की जगह पे हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ये हमने सिर्फ टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पे कॉमन निकाला है, ठीक है। जैसे हम इस तरीके से वेरिएबल में कैसे कॉमन निकालते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया है एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, अगर इस तरीके से आपको टर्म दिया है तो आप कॉमन निकालते हो वाई, और यहाँ से y निकल गया तो x बचेगा, और यहाँ पे दो y में से एक y निकल गया तो सिर्फ y बचेगा, इस तरीके से कॉमन निकालते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे पूरा ब्रैकेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाला जो है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब देखो जैसे ही हम ये कॉमन निकालेंगे ना तो ये दूसरा जो ब्रैकेट बन रहा है वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा वो नीचे वाले ब्रैकेट के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों जो ब्रैकेट्स होंगे वो सेम होंगे, और सेम होंगे तो एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, तो यहाँ हम कट कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला ब्रैकेट देखो प्लस वन, तो नीचे वाले ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ प्लस वन है, ठीक है। ऊपर वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ प्लस टेन थीटा है, तो नीचे वाले ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव ही है, ठीक है, प्लस टेन थीटा है। और ऊपर वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस सेक थीटा है, तो नीचे वाले ब्रैकेट के अंदर भी माइनस सेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा इतना बचेगा, ठीक है। नीचे कट हो गया मतलब वन, लेकिन वन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ तक आंसर आया है, ठीक है, लेकिन हमें क्या लाना है, सेक थीटा वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5 का जो फिफ्थ क्वेश्चन, उसके अंदर यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो जाता था, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको क्या लाना था, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो यहाँ पे आ जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको लाना है वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेक वाला जो टर्म है ना उसको आगे लिख देते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ रीअरेंज कर देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इस तरीके से रीअरेंज कर देंगे। और हमें क्या लाना है, नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख देंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो मैथ्स का रूल क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ नीचे ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आप फ्री में तो नहीं दे सकते, तो आपको ऊपर भी वो चीज़ आपको मल्टीप्लाई करनी कंपलसरी है, ठीक है। तो ऊपर भी हम लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो इतना ये स्टेप हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, वो वाली आइडेंटिटी हो जाएगी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ बन जाएगी। तो ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, इस तरीके से आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब वन हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी है हमारी सेकंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये इतना स्टेप हम एक्स्ट्रा करेंगे तो दूसरे ही स्टेप में हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ तक भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दे दिए और राइट हैंड साइड में आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, ठीक है, सिर्फ इतना दिया है। तो यहाँ तक ही क्वेश्चन करना है। लेकिन आपको सेम क्वेश्चन में अगर ये वाली चीज़ दी है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो आपको ये 2 स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है उस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है और यहाँ पे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, और जैसे ही राइट हैंड साइड आ जाती है तो हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 खत्म होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।